डियर बच्चों, अभी जैसे कि बोर्ड परीक्षाओं का माहौल चल रहा है, नियमित रूप से एग्जाम हो रहे हैं। 2 एग्जाम हो गए हैं, अगला भी हो जाएगा। इसी क्रम के अंदर अगला सब्जेक्ट साइंस का होगा। तो बच्चों को सबसे ज्यादा जो उत्सुकता और जो डर जिस विषय को लेकर रहता है वो है साइंस। तो साइंस के अंदर पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करें, क्या लिखें, किस तरह का लिखें कि बोर्ड एग्जामिनर जो कॉपी जांचने वाला है वो प्रभावित हो जाए और हमें अच्छे नंबर दे दे। कई बार क्या होता है, इंटेलिजेंट बच्चा खुद इंटेलिजेंट होते हुए भी बोर्ड में किस प्रकार कॉपी के अंदर लिखना है वो प्रेजेंट नहीं कर पाता, जिसके कारण उसका नेगेटिव मैसेज जाता है और वो ढंग से नंबर नहीं गेन कर पाता। तो हम इसी के अंदर इसी वीडियो के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। तो इस क्रम के अंदर मैं मनोज राकौत आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले तो हमें हमारी कॉपी को साफ सुथरा रखना है। जितनी कॉपी साफ सुथरा होगी, जितनी कॉपी साफ सुथरी होगी, उतने ही ज्यादा बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी जांचने वाला है वो प्रभावित होगा। कई बार क्या करते हैं हम, कोई क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, कांटा छाटी कर देते हैं, उसके ऊपर डबल तीन बार 4 बार उसके ऊपर पेन फेर देते हैं और कॉपी को भद्दा कर देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। हमें सिर्फ हल्के सा कैंसिल करना है, एक तिरछी लाइन से कैंसिल करना है और आगे बढ़ जाना है और सही आंसर देना है। दूसरी बात आती है कि डायग्राम। साइंस के अंदर सबसे ज्यादा 1 या 2 क्वेश्चन डायग्राम के जरूर पूछे जाते हैं। उस डायग्राम के अंदर हमें एक चित्र बनाना होता है। जैसे कि मान लो एक फ्लोर का डायग्राम आ गया, फूल का फ्लोर का आपको फूल का नामांकित चित्र बनाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लोर आपको बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर उनके कौन कौन से पार्ट हैं, उन पार्ट को आपको नामांकन करना पड़ेगा, लेबल करना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया बात है, आप जो डायग्राम होते हैं वो पेंसिल से ही बनाएं और उनका नामांकन पेन से करें। तो फ्लोर का डायग्राम हो चाहे किसी का भी डायग्राम हो, डायग्राम साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरी बात होती है कि कॉपी को जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, साइंस के अंदर जो भी क्वेश्चन किए जाते हैं वो फैक्ट टू फैक्ट होते हैं। उनका एक निश्चित उत्तर होता है, उस निश्चित उत्तर से आगे हमें बढ़ना नहीं है। जितना मान लो कोई क्वेश्चन आता है कि इसका आंसर 4 या 5 लाइन के अंदर है, तो 4-5 लाइन के अंदर ही होगा। जैसे मान लो कोई एक क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखिए और इसके 2 उपयोग लिखिए और इसे बनाने का एक रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आप कितना मानते हैं ये कितना पेज के अंदर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होगा? जैसे अब हिंदी है, सामाजिक है, उसके अंदर तो आपको जितना लिखे उतना कम है। लेकिन साइंस के अंदर आपने क्या लिखा? एक लाइन के अंदर विरंजक चूर्ण क्या है वो लिख दिया, दूसरे के अंदर उसका केमिकल फॉर्मूला लिखा, तीसरे के अंदर उसको बनाने का समीकरण लिखा और चौथे के अंदर आपने उसके 2 उपयोग लिखे। यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपका कितना पेज भरा है? आधा या उससे ज्यादा पेज भरा है और उसमें आप 4 नंबर गेन कर गए। तो साइंस के अंदर प्रत्येक पार्ट का एक निश्चित एरिया होता है और उस एरिया के अंदर ही हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। सेकंड बात। थर्ड बात, न्यूमेरिकल। साइंस के अंदर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, जैसे लाइट के और इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल है 10th में। तो आपको क्या करना है, जो भी चीज आपको जो भी उस न्यूमेरिकल के अंदर दे रखा है वो आपको क्या कर देना है, लेफ्ट साइड या राइट साइड आप लिख दें। गिवन जो भी है वो लिख लिया, उसके बाद आपको जो फाइंड आउट करना है, जो ज्ञात करना है, उसको लिख के आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार आपको चलना है और फार्मूला लिखते हुए, फार्मूला लिखकर ही क्वेश्चन को आगे की ओर क्वेश्चन का आंसर आपको सोल्व करना है। इससे क्या होगा, और दूसरी बात, जब आंसर खत्म हो जाता है तो कुछ ना कुछ डिजिट जरूर आएगी, जैसे 50। अब 50 क्या है, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, जो भी है उसकी यूनिट लिखनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूनिट नहीं लिखते हैं तो क्वेश्चन के कम से कम हाफ नंबर कट सकते हैं। तो ये एक, इस पे आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज बात थी, साइंस के अंदर क्वेश्चन क्लासिफिकेशन का आ सकता है, वर्गीकरण का, और डेफिनेशन का आ सकता है, डिफरेंस का आ सकता है। तो आपको किस तरह से करना है, जैसे क्लासिफिकेशन करना है, क्लासिफिकेशन के अंदर मान लो पूछ लिया आपको कि श्वसन कितने प्रकार का होता है, तो आपको क्या करना है, एक व्यवस्थित प्रकार से एक टेबल या एरो बना के आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। श्वसन 2 प्रकार के हैं, ऑक्सी श्वसन एंड अनोक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन के बारे में लिखा, अनोक्सी श्वसन के बारे में लिखा, इसके एग्जाम्पल लिखे, इधर एग्जाम्पल लिखे। तो ये क्लासिफिकेशन है।
दूसरा आ जाता है, आप इसमें अंतर बताइए। इसी क्वेश्चन के अंदर मान लो आ गया कि ऑक्सीजोशन को और अनऑक्सीजोशन में अंतर बताइए। तो आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है, राइट साइड ऑक्सीजोशन, लेफ्ट साइड अनऑक्सीजोशन, एंड देन आप क्या करेंगे, उनके बारे में लिखेंगे। अगर फर्स्ट पॉइंट आप ऑक्सीजोशन का लिख रहे हैं तो उसके सामने ही फर्स्ट पॉइंट अनऑक्सीजोशन का होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट सेकंड क्वेश्चन आपका जो सेकंड जो पॉइंट है, अगर आप ऑक्सीजोशन का लिख रहे हैं तो जस्ट उसके सामने अनऑक्सीजोशन आना चाहिए। इससे क्या होगा, जो भी कॉपी जांचने वाला है उसको क्या होगा, भ्रम पैदा नहीं होगा और इजीली आपको नंबर दे देगा। एक और, जितनी ज्यादा समय किसी बच्चे की कॉपी जांच करने में लगता है, आप वो फैक्ट है उसके अंदर वो उसके गलत मैसेज जाता है और उसके नंबर की माइनस मार्किंग हो जाती है, यानी कि उसके नंबर कट जाते हैं। अगर कॉपी जांचने में उसको फटाफट कॉपी जांच रहा है, मतलब उसको समझ में आता रहा है कि एकदम कंसेप्ट इसका सही है, जहां पर उसका पेन रुक जाता है इसका मतलब वो आपकी बारीकी से कॉपी चेक कर रहा है, और जब वो बारीकी से कॉपी चेक करेगा तब उसमें आपको कहीं ना कहीं गलतियां होगी। यदि आप अपनी कॉपी को इस तरह से आकर्षक बनाएं, सुंदर बनाएं कि वो कॉपी फटाफट फटाफट चेक हो रही है और फटाफट नंबर आ रहे हैं, तो ऐसा कब होगा, जब आप अच्छी तरह से लिखेंगे, शुद्ध लिखेंगे, स्वच्छ लिखेंगे और निश्चित लाइनों के अंदर लिखेंगे, जितना पूछा है उतना ही लिखना है। अब मेन बात आती है साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं दूसरों की तरह आपको एक पेपर लेके आपको नहीं बताऊंगा कि यही पेपर है उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये ऐसा भ्रमित नहीं करूंगा, क्योंकि आपको यूट्यूबर्स के ऊपर ऐसे कोई मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे और मॉडल टेस्ट पेपर के आपको बनाए हैं और उसमें से बता रहे हैं, ऐसा भ्रमित करने का प्रयास नहीं करूंगा। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जिसके अंदर 5 ऐसे टाइप क्वेश्चन होंगे, निबंधात्मक क्वेश्चन है। वही निबंधात्मक क्वेश्चन आपको 29 मार्च को आपको उसमें से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और कुछ 30 एक क्वेश्चन 30-40 क्वेश्चन आपको लघुतरात्मक मिलेंगे, 2 या 3 नंबर वाले, और कुछ वन लाइनर जो एक एक नंबर के क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे। वो आपको मैं 29 मार्च का जो साइंस का पेपर है उससे पहले, यानी कि एसएस के पेपर के बाद जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आओगे, उसके यानी कि 25 तारीख को मैं आपको लगभग 1 बजे प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि अभी आपको एसएस की तैयारी करनी है, क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, कम से कम 45 मिनट की क्लास वो लगेगी, इसलिए मैं नहीं चाहता अभी आप डिस्टर्ब हो, यानी कि मैं आपको वो 25 तारीख को प्रोवाइड करूंगा। पेपर जो आपका बटा होगा 4 पार्ट में बटा होगा, ए बी सी और डी। ए पार्ट के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर 12 है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अबसद वाले, और 6 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान वाले, और 12वें क्वेश्चन यानी कि 12 क्वेश्चन आपके वन लाइनर वाले क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर रहेंगे, जिसमें अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है, यानी कि 12 6 12, यानी कि फर्स्ट पार्ट के अंदर 30 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन। और सेकंड पार्ट होगा आपके बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर आपके 4 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, जो कि चलेगा 16 नंबर तक, 4 से लेके 16 क्वेश्चन होंगे आपके 2-2 नंबर के, और फैक्ट टू फैक्ट आंसर देने हैं, जितना पूछे उतना ही। और सी पार्ट आपका स्टार्ट हो जाएगा 70 से लेके 20 तक, 3 नंबर वाले क्वेश्चन। और डी पार्ट जो कि निबंधात्मक होगा वो आपके 21 से लेके 23, इसमें ऑप्शन आएंगे, यानी कि 6 क्वेश्चन में से आपको 3 करने हैं। डायग्राम अच्छी तरह से बनाना है, सुंदर बनाना है, उसके ऊपर आउटलाइन बनानी है, हल्की आउटलाइन नहीं रखनी है, डार्क आउटलाइन रखनी है। तो अब ज्यादा मैं आपका समय नहीं लेना चाहूंगा। हाँ, आप जो 29 मार्च को जो आपको जो साइंस का पेपर है वो आपका अच्छा हो, बढ़िया हो और बढ़िया नंबर आए, उसके लिए आपको 25 मार्च को जो आपको वो क्लास लगेगी, आप उसको अच्छी तरह से देखना। लेकिन जब तक आप उसे सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक वो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो आप पहले सब्सक्राइब करें और फिर आप उसको पेपर का एंजॉय करें। इसी आशा के साथ आपका पेपर शुभ हो, अच्छा हो, अग्रिम शुभकामना। थैंक यू।